अंदर ही कर लेते हैं, 10 से अंदर कर लेते हैं। इस सीन में ये हुआ है कि श्रवण को शादी के लिए फोर्स कर रहे हैं एंड मैं थोड़े मजे ले रही हूँ, बट बात थोड़ी सीरियस बन जाती है बिकॉज श्रवण उसको सीरियसली ले लेता है और वहां से चला जाता है। देन आई एम लाइक शिट, मैंने आई थिंक ज्यादा बोल दिया। तो ये हुआ इस सीन में। कुछ चेंजेस भी होने वाले हैं, क्या चेंजेस हो सकते हैं? चेंजेस होने वाले हैं? अच्छा नहीं, मैं बोल रहा हूँ चेंज हो गया है, इनकी रिलेशनशिप थोड़ी चेंज हो गई है। जैसे पहले लड़ाई होती थी तो दोनों ही गुस्सा होकर भाग जाते थे, अब चेंज हुआ है कि दोनों गुस्सा होते हैं क्योंकि दोनों हैं थोड़े सरफिरे से, बट उसके बाद एकदम से बात भी कर लेते हैं एक दूसरे से, तो वो चेंज आया है। बाकी तो स्टोरी में जो चेंज आएगा वो आप देखेंगे। ये तो रियल लाइफ की बात हुई चेंजेस, और इन रियल लाइफ में कुछ है वैसे चेंजेस? हम लोग लड़ते बहुत ज्यादा है। अभी तक हमारी 2 बहुत खतरनाक वाली लड़ाइयाँ हो चुकी है जिसमें नमिक एंड आई डिड नॉट टॉक टू ईच अदर। हमने सारे सीन बिना बात करे शूट किया है, लेकिन उसके बाद आई थिंक वी सॉर्टेड आउट आल्सो प्रीटी क्विकली एंड सॉर्ट आउट होके इट बिकम्स मच बेटर। मतलब आई थिंक वी आर प्रीटी गुड फ्रेंड्स नाउ to know each other and have that comfortable space, and वो एक बहुत जरूरी बात है when you're shooting with somebody. I think you need to be comfortable with your co-actors, नहीं तो scenes में थोड़ा पता चल जाता है। I think you realize that. हम दोनों को पूरे दिन एक साथ रहते हैं ऑलमोस्ट पूरा महीना। 30 दिन अगर आप किसी को बार बार जबर ऐसे मतलब काम के लिए, ऐसे भी नहीं है कि हम अगर एक दूसरे बात ना करना चाहे नहीं कर सकते, तो अगर उसमें हो जाता है कभी कभार गलत मूड निकल गया, कुछ बोल दिया, और उसकी वजह से जो लड़ाई हुई है वो हमने फिर सॉर्ट आउट कर लिया, तो उससे वो हेल्प ही कर रहा है क्योंकि थोड़ा क्लियर हो गया भी है, साथ काम भी कर रहे हैं, तो इट्स थोड़ा का मिक्स होता है, तो वो फिगर आउट करना था मुझे स्पेशली करना है क्योंकि मेरा पहला शो है। शी इज डन इट, सो इन्हें थोड़ा आता है कि जब स्ट्रेस कैसे कंट्रोल करते हैं। मेरा थोड़ा बाहर आ जाता है बेचारी पे क्योंकि शी इज ऑलवेज अराउंड, इसी पे निकलता है। सो आई एम रियली सॉरी, बट फिर वो हमने सॉर्ट कर लिया। देखा जाए तो 4 महीने में दूसरे को अच्छे से जान लिए, मुझे ये जानना कि आप इनके बारे में बताइए कैसे, और आप इनके बारे में बताइए। नहीं, as I said, कभी कभी थोड़ा अपना टेम्पर लूज करते हैं, बट आई थिंक नाउ ही इज कमिंग डाउन एंड एज सून एज वी आर गेटिंग टू नो ईच अदर बेटर, एक बेटर इक्वेशन भी बन रही है हम लोगों की। अदरवाइज नमिक इज डैम स्वीट, करने के लिए हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स लेके आता रहता है, जो ये कभी खाती नहीं है, एंड आई हैव टू से नो, बट ऑन पर्पस ही गेट्स इट फॉर मी, बट अदरवाइज ही इज अ डार्लिंग ऑफ अ पर्सन रियली। निकिता का इज आई हैव ऑलवेज थॉट, सी पहला जब शो देखा मैंने बहुत बार बोला है, शी सरप्राइज मी विद हर एक्टिंग, लाइक शी इज वेरी टैलेंटेड और आई एम लर्निंग अ लॉट फ्रॉम हर। आई एम नॉट जस्ट सेइंग दैट, मुझे बहुत सीखने को मिल रहा है इनसे। और शुरू में थोड़ा ऐसा लगा था कि शायद दोस्त नहीं बन पाएंगे क्योंकि इनका थोड़ा ऑफ सा लगता था मुझे, लेकिन उसके बाद जब बात करनी शुरू करी, शी इज टर्न आउट टू बी बहुत ही कूल, कहते हैं ना, लड़की टाइप नहीं है जो है मेरे बाल मेरा ये, लाइक चिल्ड आउट आराम से वाली लड़की है, सो दैट्स रियली फन। एंड हाँ, वी हैव टू गो, हमें अभी जाना है शॉट के लिए, तो आपसे इतना ही काटना पड़ेगा, वरना निकिता की तारीफ मैं पूरे दिन कर सकता हूं। ऑलराइट, थैंक यू सो मच, थैंक यू। थैंक यू। सर आपने भी रिकॉर्ड किया था ना? नहीं, मैं आपसे बात करता हूं। तिवारी जी है जैसे, हाँ, रोलिंग एंड एक्शन। रघुवर तिवारी जी है रोलिंग एंड एक्शन। जल्दी जाओ। शर्मा रहा है? ओए पुत्र, तू जितना मर्जी शर्मा ले, जितना मर्जी छुपा, कोई फायदा नहीं है, क्योंकि सुमन ने हमको सब बता दिया है। कुछ गलत फहमी हुई ना आपको भी, और आपको ये बात बताना है। सुमो राइट। अरे चलो भाई, मान लिया कि गलत फहमी हो गई, लेकिन
बेटा तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है शादी का, तो तुम इस गलतफहमी को रियलिटी में बदल दो, क्यों ना था? ये हुई ना कल। शाबाश। अब तुम्हारा वाला कैमरा कनेक्ट करो। क्या लगा तो सुमन तो आ चुकी है ना सब। हाँ वेंडी भी यहीं पे वहाँ पे। वो भी रोल कर दो क्या? रोलेंगे टाइट। चलो मान लिया कि हमें गलतफहमी हो गई, अरे लेकिन तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है शादी की, तो तुम इस गलतफहमी को रियलिटी में बदल दो, क्यों ना ला? हाँ ये बिल्कुल सही भाई साहब, ये हुई ना कल। नहीं वो पीछे क्या कर रहा है बाबा? वो पीछे क्या कर रहा है अभी आप? हट जाओ क्या? हटो। नहीं मत करो। ओके मत। चलो मान लिया कि हमें गलतफहमी हो गई, अरे लेकिन तुम्हारी भी तो उम्र हो गई है शादी की, तो तुम इस गलतफहमी को रियलिटी में बदल दो, क्यों ना ला? ओए बिल्कुल सही जी, सही गल कही। शाबाश। डोंट बी शाय। मुझे पता है तुम्हारे मन में लड्डू फूट रहे हैं। बस तुम बता दो कि तुम्हें कौन सी लड़की चाहिए, कैसी लड़की चाहिए। लड़की ढूंढ हम लेंगे। हाँ तो ठीक है ना, आप थोड़े दिन ऑफिस का काम छोड़ के हम लोग घर पे बैठे हैं, शॉपिंग के लिए लड़की ढूंढने। मैं एक बात आप सबको साफ साफ बता दूं, ना मुझे शादी करनी थी ना करनी है, और ना ही मैं करूँ। ओके? श्यामला जी ना, ओए पुत्र, ये डायलॉग ना अपनी लाइफ में एक बार हर कमारा लड़का मारता ही मारता है, लेकिन ये मत भूल कि सुमन ने हमें सारी बात क्योंकि शायद वो ये नहीं चाहती कि मैं औरतों की कितनी इज्जत करूं। मेरी लाइफ में किसी और की कोई जगह नहीं, मैं सिर्फ घर बर्बाद करना आसान है। ये तुम क्या कह रहे हो बेटा? आप अच्छी तरह जानते हैं बाबा कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ। एक औरत एक हंसता खेलता घर कैसे बर्बाद कर सकती है, ये आपसे बेटा कौन जानता है?